मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ब्रह्म विद्या केंद्र स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम, जहाँ पर अनवरत रूप से ब्रह्म विद्या का श्रवण मनन निध्यासन होता है। इसके संस्थापक पूज्य स्वामी जी को वंदन नमन। समुपस्थित सभी आत्मस्वरूप भक्तजन, प्रातःकालीन सत्संग में अष्टावक्र गीता जी पर हम लोगों का चिंतन चल रहा था, जिसमें दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक तक हम लोगों ने श्रवण किया था। महाराजा जनक अष्टावक्र के उपदेश से अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं, उत्तम अधिकारी हैं, साधन चतुष्टय संपन्न हैं, चित्त उनका बिल्कुल तैयार है। तो केवल एक उपदेश की एक चिंगारी है और उस उपदेश की चिंगारी से अपने स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं। जनक महाराज को जो अनुभव हुआ अपने आत्म स्वरूप का, उस अनुभव को आचार्य के सामने व्यक्त करते हैं। मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं। इस साधक का एक कर्तव्य भी है कि अपने अनुभव को आचार्य के सामने कह करके उसको प्रमाणित कर ले। कहीं मैं अलब्ध भूमिकत्व में नहीं गया, कहीं मैं किसी विपर्य में तो नहीं फंस गया। तो जो मेरी अनुभूति है, जब मैं आचार्य के सामने व्यक्त करता हूं तो आचार्य उसको शास्त्र से, अपने अनुभव से प्रमाणित कर देते हैं।
जनक महाराज अपने अनुभव को कहते हैं। 18वां श्लोक को हम लोग आश्रवण करते हैं यहाँ से। अहो मयि स्थितं विश्वम् वस्तुतो न मयि स्थितम् न मे बन्धोऽस्ति मोक्षो वा भ्रान्ति शान्त निराश्रया। आहो आश्चर्य भाव है इस अध्याय में। प्रतिक्षण अपने स्वरूप के आश्चर्य में विराजमान है। एतावंतम अहम, इतने काल तक, इतने समय तक मैं कहां अज्ञान में फंसा था, शरीर आदि को अपना मानता था, सुखी दुखी होता था। अरे मेरा ऐसा स्वरूप है, हाँ? मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूं। आश्चर्य है। मैं स्थितम विश्वम, मैं मुझ में, स्थितम विश्वम, ये सारा का सारा विश्व मुझ में ही स्थित है। क्यों? मैं अधिष्ठान हूं, मैं अधिष्ठान हूं। रस्सी के जैसा सारा का सारा जगत, जहां भी विश्व शब्द आवे इसको दोनों अर्थ से देखना चाहिए। एक होता है संसार, दूसरे को हम कहते हैं जगत। संसार माने जीव सृष्टि, जगत यानी ईश्वर सृष्टि। संसार हमारे मन के भीतर होता है, कल्पना लोक में होता है, और जगत बाह्य जगत में दिखाई पड़ता है। वास्तव में जगत में ना सुख है ना दुख है। ईश्वर सृष्टि सुख दुख से रहित है। सुख दुख का जनक तो ये हमारा जीव सृष्टि है, मन है। और जब दोनों शब्द को एक साथ, संसार और विश्व जगत दोनों को एक साथ संबोधित करना हो तो हम विश्व कहते हैं। ये सारा का सारा विश्व मुझ में स्थित है। मैं रस्सी जैसा अधिष्ठान हूं, मुझ में सारा सर्प कल्पित है। एक एक अंग प्रत्यंग भेद प्रभेद जितना कुछ भी है सब मुझ में ही है। लेकिन मुझ तत्व की दृष्टि से पूछे, अगर कभी कोई रस्सी से जाके पूछे, ये बताओ तुम्हारे ऊपर सर्प था? कितनी देर तक सर्प टिका तुम्हारे ऊपर? किसने सर्प ला करके लादा? तो रस्सी कहेगी कौन सा सर्प, कहां सा सर्प? वास्तव में अगर देखा जाए तो रस्सी के ऊपर जो सर्प की प्रतीति हो रही है वो देखने वाली की दृष्टि में है। संभवतः वहीं पर अगर 10 लोग खड़े हों तो एक को वह भूछिद्र दिखाई पड़ेगा, एक को लाठी दिखाई पड़ेगा। तो वो जो सर्प की प्रतीति हो रही रस्सी के ऊपर वो देखने वाले की बुद्धि में है। रस्सी तो केवल आलंबन बन गई है। रस्सी की दृष्टि से तो देखो तो कहेगा कहां, कौन सा सर्प, कब आया था, हमको तो कुछ पता नहीं। उसी प्रकार से कहते हैं वस्तु तो नाम ही स्थितम, ये सारा का सारा विश्व सर्प स्थानी है। एक दृष्टि से कह सकते हो सब मुझ पर ही कल्पित था, और मेरी दृष्टि से कहो तो कुछ भी मुझ में नहीं था। यही मूल चीज है। हाँ, ये जितना नीलापन दिखाई पड़ रहा है कहां, हम कहेंगे आकाश में। आकाश में नीलापन दिखाई पड़ रहा है। और आकाश की दृष्टि से पूछो तो आकाश कहेगा कौन सा नीलापन, कहां का नीलापन? ये तो आपकी नजर का दोष था कि आप ऊपर नजर उठाए तो आपको नीलापन दिखाई पड़ा। असल में नीलेपन की सत्ता आकाश में कहीं है ही नहीं। और दोनों दृष्टि, नीला जो दिख रहा है आकाश में ही है, और असल में आकाश में वो कहीं पर भी नहीं। ऐसे मुझ आत्मा में सारा ब्रह्मांड अवस्थित है, और एक दृष्टि से मुझ में कुछ भी नहीं है। क्योंकि संबंध यहाँ पर अधिष्ठान और अध्यस्त का है। जगत पूरा का पूरा ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से लेके तिनके तक सब मुझ आत्मा पर कल्पित ही है।
अब जब अच्छा पूरा जगत कल्पित है, पूरा जगत कल्पित है, यहां पर पूरा जगत यानी महातत्व कल्पित है। हिरण्यगर्भ भी मैं उस पर अध्यस्त है, आकाश भी अध्यस्त है मुझ आत्मा पर, वायु अग्नि जल पृथ्वी सब अध्यस्त है। इन सब से बना हुआ पांचों महाभूतों का शरीर भी मुझ पर अध्यस्त है, लेकिन मैं बंधन में पड़ा हूं। अगर ये समझ आ गई कि लेकिन मुझको बंधन है, तो यही अज्ञान है। जब सारा जगत कल्पित है तो बंधन भी कल्पित ही है। बंधन कहां है? बंधन सत्य कहां है? बंधन सत्य कहां है? बंधन भी इसी जगत के अंतर्गत है ना, इसी सृष्टि के अंतर्गत बंधन है ना। तो बंधन भी वास्तव में कल्पित ही है। वास्तव में बंधन की भी जब अच्छा बुद्धि की सत्ता नहीं है, पांचों महाभूत कल्पित हैं, पांचों महाभूत से बना हुआ यह देह अध्यस्त है, और पांचों महाभूत से तो अंतःकरण भी बना, तो अंतःकरण भी तो अध्यस्त है। जब अंतःकरण अध्यस्त है, बुद्धि भी अध्यस्त है, तो बुद्धि में जितनी धारणाएं हैं वो भी अध्यस्त है। तो बंधन कहां मुझको? बंधन तो बस केवल मान्यता का था। मान कर बंधन में आयो, केवल मान बैठे हैं कि मैं बंधन में हूं। असल में बंधेओ कीर मरकट की नहीं। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, जैसे एक तोता और बंदर बंध जाता है, वास्तव में बंधता नहीं है, लेकिन वो मान लेता है कि मैं बंधन। तोता है, उसको दो खंभा होता है, खूंटा गाड़ा जैसे, उस पे एक रस्सी बांध दिया, रस्सी में जोड़ा तनाव होता है, उसके नीचे दाना आदि डाल दिया, तोता आता है, उस रस्सी पर बैठ के चारा चुगने के लिए दाना चुग, जैसे रस्सी पे बैठता घूम जाता है। रस्सी लंबी है, वो घूमने लगता है ऊपर नीचे, और वो अपने पंजे से कस के पकड़ लेता है, उस रस्सी को कस के पकड़ लेता है, क्योंकि वो रस्सी तनाव में है तो ऊपर नीचे करने लगती है। जब वो पकड़ लेता है, उस तोते को लगता है हमको किसी ने बांध लिया। कहां बांधा? खुद ही पकड़ रखा है। हाँ, खुद ने पकड़ रखा है। असल में कहीं किसी ने कोई बांध, हमको किसने बांध रखा है? आप बताओ कहां बंधन है, मैं खोल दूं? आप बंधन दिखाओ मुझको। आपके हाथ को किसी ने बांध रखा हो, मैं खोल दूं। पांव को किसी ने बांध के रखा हो, मैं खोल दूं। कहां बंधन है? अगर बंधा तो अपने मन से ममता बना के आप बंधे। ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार, अपने मन से आप बंधे। ये भी कल्पना में बंदर है। वो बंदर को जब पकड़ने वाले मदारी लोग पकड़ते हैं तो सुराही में चना रखते हैं, भिगो या चना, और सुराही को जमीन में गाड़ देते हैं। बंदर को चना बहुत पसंद है, सुराही को गाड़ दिया, बंदर उसकी सुगंध से चला आता है। सुराही तो उसका छेद मुंह पतला सा होता है, हाथ चला गया और अंदर जाके चने को पकड़ लेता है मुट्ठी भर के, और फिर जब मुट्ठी भर के निकालता है तो वो हाथ फंस गया उसमें। और वो बंदर खींचता है और निकालो, खींचता नहीं, बंदर समझता है किसी ने हमको बांध लिया, पकड़ लिया है, लेकिन मुट्ठी का चना नहीं छोड़ता। आप लोग तो इतना विवेकवान हो कि कहोगे चना छोड़ दे, निकल जाएगा, जैसे हाथ गया था वैसे निकल आवेगा। इतना विवेक उस बंदर को हो नहीं है। तो हाँ, बंदर का चना जो है वो अलग है, और मनुष्यों का चना, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा घर, हाय मेरा परिवार, हाय मेरी सम्मान प्रतिष्ठा, आप सब इसको पकड़े हुए हो और कहते हो कोई पकड़ रखा है, बंधन में पड़ा हूं, जन्मों जन्मों से बंधन में पड़ा हूं, कोई छुड़ाओ गुरुदेव कृपा करो, अपार संसार समुद्र मध्य समझतो में शरणम की मस्ती। हे भगवान बताओ, गुरुदेव कहते पागल हो, खुद ही पकड़े हो। असल में कहीं कोई बंधन नहीं। कहां बंधा? कहां बंधन? हमको तो कोई बंधन दिखाई नहीं पड़ रहा है। बंधे हो अज्ञान के कारण, अपनी नासमझी के कारण। हाँ, अच्छा, आप अगर घर छोड़ के निकल जाओ तो कौन आपको बांध लेगा?
हम महात्माओं में ऐसा हो सकता है, कोई बच्चा है उसको घर छोड़ के निकला, फिर घर गया तो उसको पकड़ लिया घर वालों ने, घर में बंद कर दिया। हमको फोन किया, हमने कहा काय की चिंता, कब तक बंद रखेंगे? अगर तुझको निकलना ही होगा तो कौन कब तक बांध रखेगा? फिर वही बच्चा आया फिर शहर में। अब जब निकलने का दिल होगा तो कभी भी निकल जाएगा। कोई परिवार वाले में इतनी हिम्मत नहीं कि पूरा जीवन कोई पकड़ के और बांध करके खिलावे। आज वो महात्मा बनने के लिए तैयार था तो उसको पकड़ लिया, रोक लिया, कमरे में बंद कर दिया। 2 4 10 दिन के बाद फिर वही परिवार वाले कहेंगे पढ़, नौकरी कर, पैसा कमा के ला। और नौकरी करने के लिए घर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। जब मन में छोड़ने का ही भाव होगा तो जब मर्जी हुए तब छोड़ के निकल जाओगे। हाँ, कहाँ बंधन है? आप हमको बताओ, कहाँ बंधन है? हाँ, वास्तव में हमको ना कहीं दुख दिखता है और ना कहीं बंधन दिखता है। अगर दुख है तो आपकी नासमझी से, बंधन है वो भी आपकी ही नासमझी से। दोनों आपके नासमझी के कारण है। हाँ, ना कहीं दुख भी कहाँ है? दुख भी कहाँ है? दुख किसी चीज, इसके कारण मुझको दुख मिला, इसको छोड़ दिया, जाओ। हाँ, मुसीबत तब है जब आप छोड़ भी नहीं सकते हो और उसके साथ रह भी नहीं सकते हो। हाँ, बस वही मुसीबत होती, छोड़ने की हिम्मत नहीं है और उसके साथ कंप्रोमाइज करने का भी हिम्मत नहीं, तब आप दुखी होते, समझौता करते नहीं और छोड़ने का दम नहीं। हाँ, त्यागात शांति अनंतरम, एक क्षण में सो ना में बंधोस्ति, मेरी आत्मा को कोई बंधन नहीं है। अब जब बंधन ही नहीं है तो मोक्षो अस्ति, मोक्षो वा भ्रांति। हाँ, तो मोक्ष कहां से होगा? बोलो, मतलब बंधन और मुक्ति ये दोनों मुझ आत्मा पर कल्पित है, अध्यस्त है। बंधन और मोक्ष भी आत्मा पर अध्यस्त है। अगर कोई कहे नहीं हम इतनी साधना करके मोक्ष को एक दिन पाएंगे, तो मोक्ष को भी आप आप्य की श्रेणी में लाओगे। उत्पाद्य, आप्य, संस्कार, विकार, आप्य की श्रेणी, और जो चीज मिलेगी वो कभी न कभी बिछुड़ जाएगी। ऐसा मोक्ष भी अनित्य होगा। जो मोक्ष किसी दिन प्राप्त होगा वो भी अनित्य होगा। हाँ, वास्तव में बंधन मोक्ष दोनों भ्रम था, दोनों कल्पित था। मैं तो स्वरूपनिष्ठ हो गया। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, इसको खूब विचार करना चाहिए। न्याय दर्शन की अपनी अलग परिभाषा है, पातंजल मुनि की थोड़ी अपनी अलग व्याख्या होगी। भक्ति के आचार्य लोग कहेंगे भगवान का विस्मरण हो जावे यही बंधन है, भगवान की विस्मृति ही बंधन है। जो हमारा मीमांसा दर्शन है वो बंधन की परिभाषा अलग करेंगे, मोक्ष की परिभाषा भी उसी हिसाब से बदल जाएगी। वेदांत में हम लोग कहते हैं अज्ञान ही बंधन है। अज्ञान के कारण बाह्य जगत में तादात्म्यपन्न हो जाना ही बंधन है। असत वस्तुओं में सद्बुद्धि, इसी का नाम बंधन है। असल में बंधन और मोक्ष दोनों एक थोड़ा विचारणीय विषय है। हर दर्शन की दृष्टि से, हर दर्शन की दृष्टि से विचार करना चाहिए। तत्व की दृष्टि से नामे बंधोस्ति, मुझको कोई बंधन नहीं हुआ तो मोक्ष हुआ, तो मोक्ष कहाँ से हो सकता है? बंधन ही नहीं तो मोक्ष भी नहीं। अरे मुझ आत्मा के साथ भ्रांति शांत अनिराश्रय, मैं किसी का आश्रय नहीं बनता। मैं आत्मा वो हूं जो किसी का आश्रय, आश्रय और आश्रित का संबंध। आश्रित माने जैसे दूध है वो आश्रित है किस पर? घट पर। घड़ा है तब घड़े में आपने दूध को रखा। हमारा ये शरीर आश्रित है किस पर? कुर्सी पर। हमारा शरीर आश्रित हुआ और कुर्सी उसका आश्रय हुआ। वास्तव में अपने शुद्ध आत्मा में आश्रय आश्रित का भाव नहीं, क्योंकि आश्रय आश्रित का भाव वहां पर होगा जहां दो की सत्ता होगी।
द्वैत, और दो की सत्ता होगी तो पहले कहा था द्वैत मूलम अहो दुखम, जहां दो की सत्ता होगी वहीं पर जीवन में दुख होगा। जब दो की सत्ता कहेंगे तो एक चीज आश्रित होती है और किसी एक पर वो आश्रय बन जाएगा। ऐसा नहीं है आत्मा मेरा आश्रय और सारा जगत आश्रित, ऐसा नहीं है, बल्कि आत्मा मेरी अधिष्ठान और सारा जगत मुझ आत्मा पर अध्यस्त है, कल्पित है। सीधा सीधा अपने ब्रह्म स्वरूप का, आत्म स्वरूप का जगत के साथ संबंध आश्रय आश्रित का नहीं, कार्य कारण का नहीं, केवल अधिष्ठान और अध्यस्त का। बस जहां ये विचार किया वहां पर सारी भ्रांतियां, सारे संशय मिट गए, स्वरूप में निष्ठ हो गए। सशरीरमिदं विश्वम् न किंचिदिति निश्चितम् शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। सशरीरम इदम विश्वम, शरीर के साथ ये सारा का सारा विश्व। अब ये दोनों व्यष्टि और समष्टि, ये शरीर हो गया व्यष्टि और इदम विश्वम हो गया समष्टि। ये व्यष्टि और समष्टि दोनों, ना किंचित, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये सत्तावान ही नहीं, सत्ता ही नहीं है इसकी। इत निश्चितम, ऐसा मैंने ज्ञान से निश्चय कर लिया। ये मेरी निष्पत्ति है, मेरे जीवन का ये निष्कर्ष है कि ये शरीर जिसको व्यष्टि कहता हूं और ये दुनिया जो समष्टि के रूप में दिखाई पड़ता है, ये शरीर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, संसार में आदमी भ्रम में पड़ा होता है, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा जान लूंगा, मैंने ऐसा ऐसा बड़े बड़े कार्य किया, बड़े बड़े महल बनाए। असल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी ना कुछ किया जा सकता है, बस केवल एक खुली आंख का सपना है, खुली आंख का सपना है। एक सपना हम बंद आंख से देखते हैं, ये खुली आंख का सपना थोड़े दिन की बात है, चाहे जैसा आप कर लो। आप हैं कौन? शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा। मैं तो बिल्कुल शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। अरे जब अपनी आत्मा एक है, मैं आत्मा हूं और आत्मा एक है, तत्कस्मिन कल्पना अधुना। अब हम कल्पना करें तो किस में करें? अधुना माने अब। हाँ, अपनी आत्मा एक है, अद्वितीय है, सर्वव्यापक है, अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, तो कल्पना हो गई कहां? समझना, रस्सी है, रस्सी को देखने वाला कोई और है, तो जो देखने वाला है उसके बुद्धि में कल्पना होती है ना कि यहां पर सर्प है। अलग हुआ ना, रस्सी अलग, देखने वाला अलग। जब दो चीज हो गई तो देखने वाले की बुद्धि में कल्पना हुई कि हाँ यहां पर सर्प दिखाई पड़ रहा है। आकाश है, आकाश को देखने की वाला अलग है, तब उसके बुद्धि में कल्पना हुई कि आकाश नीला है। यहां तो एक ही सत्ता है, दो तो है ही नहीं। यहां तो अपना एक आत्मा स्वरूप है। दो होता ना, दो होता तो कल्पना करते, अब तो एक आत्मा मय ही है। अब कहां कल्पना करें, कहां और किस में कल्पना करें? कल्पना के लिए भी कोई न कोई एक अधिष्ठान, एक आधार तो हो। हाँ, कल्पना करने वाला, अरे यहां पर तो कुछ है ही नहीं, बस केवल आप आत्मस्वरूप हो, अपनी महिमा में रहो। ये सब आने जाने वाले संसार को बहुत हल्के से लो, बहुत हल्के से। हाँ, यहां जीवन मरण का सवाल नहीं बनाना चाहिए। कुछ मिला ठीक है, नहीं मिला वो भी ठीक है। कोई नमस्ते किया वो भी अच्छा, किसी ने प्रणाम नहीं किया कोई बात नहीं। सब संसार एक झूठे का खेल चल रहा है। कभी हानि हो गई,
कभी लाभ हो जाता है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। बहुत हल्के लो, बहुत इसको गहराई से नहीं पकड़ना चाहिए। मन में जितना गहनता से पकड़ लेंगे उतने बंधन में फंस जाएंगे। फिर कहाँ कले कल्पना, क्या क्या। देखो अगला श्लोक देखो, कहते शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षौ भयं तथा कल्पना मात्रमेवैतत् किं मे कार्यं चिदात्मनः। ये शरीर, जो शरीर दिखाई पड़ रहा है, ये शरीर भी केवल ब्रह्म मात्र है। कल्पना मात्रम एव, ये कल्पना मात्र है, ब्रह्म मात्र है। थोड़े दिन की बात है, इसलिए शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है। साल भर पहले जो शरीर था वो अब नहीं है। बहुत सारे इसके सेल्स बदल गए, इसके तत्व बदल गए, आकार प्रकार बदल गया। फिर हमेशा बदल रहा है शरीर। हमको लगता है कि जो 10 साल पहले शरीर था वही आज भी है। ये शरीर भी केवल कल्पना मात्र है। अच्छा, फिर इस शरीर से हमने कोई कर्म किया, इस शरीर से कोई कर्म किया, वो कर्म में थोड़ा गलती हो गई, अनुचित कर्म कर बैठे, पाप हो गया, तो हमको नरक जाना पड़ेगा। ये मान्यता कहां बनाई? इसी शरीर में रहने वाली बुद्धि के अंतर्गत, अंतःकरण में। ये देखो, आज इसी शरीर से हमने यज्ञ किया, कितना अच्छा आज हमारा यज्ञ संपन्न हो गया, हमने बढ़िया पुण्य किया। इसका परिणाम कहां होगा? हमको स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग नरक। अरे ये जो शरीर कल्पित है और शरीर से किया हुआ कर्म सच्चा, अरे कितने पागलपन में पड़े हो। हा? शरीर झूठा और शरीर से किया हुआ कर्म सच्चा। हा? अदालती भाषा में होता है, अदालत वगैरह में, किसी ने कोई गवाही दिया, बहुत बढ़िया गवाही दिया, और उस गवाह को ही झूठा सिद्ध कर दिया जाए तो? अगर गवाह ही झूठा सिद्ध हो गया तो उसने चाहे जितनी गवाही दिया वो सब की सब झूठ हो गई। इसको कहते हैं प्रमाण। अगर प्रमाण को मिथ्या सिद्ध कर दिया जाए तो उस प्रमाण से जितना भी बोध हुआ सबका सब झूठा हो जाएगा। अब इसी शरीर से, शरीर झूठा और शरीर से किए गए कर्म, जिस कर्म का फल स्वर्ग और नरक, वो सच्चा, ये सबसे बड़ी नासमझी है। जब शरीर ही झूठा तो शरीर के द्वारा किए गए सारे कर्म भी झूठे और स्वर्ग नरक आना जाना भी सब झूठा। शरीरम स्वर्ग नरको, ये सब कल्पना के अंतर्गत ही था। अभी शुरुआत में नहीं पढ़ाया जाता अष्टावक्र गीता। शुरुआत में तो हम कहेंगे ये धर्म है और ये अधर्म है, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ दान तप, इसको कभी छोड़ना उचित नहीं। ये तो उस आत्म स्वरूप की स्थिति की बात है। बंध मोक्षो, हाँ, बंधन और मोक्ष ये भी केवल आपके मन की धारणा मात्र है। आपके मन ने मान लिया बंधन तो बंधे हुए हो। किम बदंती सत्येयम या मति सा गतिर्, शुरुआत में पढ़ा चुके हैं। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्ध अभिमान्य भी, पहले अध्याय में इसी में आ चुका है। जिसने अपने आप को बंधन में माना वो बंधन में पड़ा है, जिसने अपने आप को मुक्त समझा वो मुक्त है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि या मति सा गतिर्भवेत्, जैसी मति होगी वैसे गति होगी। बंध मोक्ष भयम। अच्छा, ये जो भय हो रहा है, जो भय हो रहा है, सामने शेर आया और उस शेर को देख करके हृदय हमारा धक धक करने लगा, मैं डर गया, मेरा हृदय धड़कने लगा, तो शेर झूठा और शेर से डरने वाला जो हृदय है वो भी झूठा ना। तो वो सच्चा कैसे?
वो सत्य कैसे? अगर शेर झूठा तो शेर से जो भयभीत होने वाला भी वो झूठा। इस जगत में यह जो द्वैत में दुख हो रहा है, भय हो रहा है, वो भी परम सत्य नहीं है, वो व्यवहारिक जगत में है। क्या है? कल्पना मात्रम एव एतत। ये सब केवल आपके कल्पना मात्र है। कल हमने शायद कहा था दृष्टा की दृष्टि मात्र है। स्वप्न जगत में हमारे पीछे कोई पागल हाथी दौड़ रहा है, आप भयभीत हो रहे हो, डर रहे हो, असल में है सबका सब स्वप्न के अंतर्गत ही, कोई सत्य नहीं। अच्छा, जब मैंने ये समझ लिया शरीर भी कल्पना, स्वर्ग नरक भी कल्पना, बंधन मोक्ष भी कल्पना, सारा भय आदि भी कल्पना, अब बताओ मेरा क्या कर्तव्य है? किम में कार्यम चिदात्मना, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं, अब मेरा क्या कर्तव्य बाकी है? किम में कार्यम। हाँ, शरीर देखो, जब कोई कर्तव्य बताता है तो शरीर को अपना मान के कर्तव्य बताएगा। ये शरीर विद्यार्थी है तो हम कहेंगे जाओ कुछ पढ़ो लिखो। आपका शरीर सर्विस करता है तो आप कहोगे जाकर के अपना काम ठीक से करो। हाँ, शरीर को आधार बना करके ही कर्तव्य बताया जाता है। जब आत्मा को समझ लिया तो मेरा क्या कर्तव्य है? मैं तो आत्मा हूं। चेतन को क्या कर्तव्य है? किम में कार्यम। जब तक कर्तव्य बुद्धि रहती है तब तक जीव बंधन में है। कर्तव्य बुद्धि से छूट जाने का नाम ही मोक्ष है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन। तीनों लोकों में हे पार्थ अर्जुन मेरा कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं, कोई कर्तव्य नहीं है। फिर भी व्यवहार करता हूं लेकिन कोई कर्तव्य नहीं। किम में कार्यम, मेरा क्या कर्तव्य है? बहुत बार अगर कोई संतों के कोई शिष्य लोग होते हैं, ट्रस्टी लोग होते हैं, सेवक लोग होते हैं, तो अनेक बार वो संतों के पास आकर के संतों को कहते महाराज आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा बोलना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए था। वो जो बोल रहा है ट्रस्टी, वो खुद अभी उस कर्तव्य भाव में बैठा है, अपने कर्तव्य भाव को वो संत पर भी किम में कार्य। संत तो अपनी महिमा में है, वो कहते हैं किम में कार्य, मेरा क्या कर्तव्य है? मेरा कोई कर्तव्य नहीं। जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, जो जानना था सो जान लिया, अब क्या बाकी रहा? अब क्या बाकी रहा? पहुंच गए, मुक्त हो गए। किम में कार्य। अच्छा, नहीं महाराज आप ये भीड़ में रहोगे तो कुछ तो करने पड़ेगा ना। फिर कहेंगे दुनिया में जाओगे तो कपड़े तो पहनने पड़ेंगे, संसार में जाओगे तो ऐसा करना पड़ेगा, हाँ इस प्रकार से व्यवहार करना पड़ेगा ना, लोगों के बीच में करना पड़ेगा ना। जनक महाराज कहते हैं लोग कहाँ हैं? जिसको दिख रहे होंगे वो अज्ञानी है, हमको तो कोई दिख ही नहीं रहा है। अहो जन समूहेपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तम् क्वरतिं करमाण्यहम्। अहो आश्चर्य है, जन समूहे अपि, भीड़ है, अनेकानेक लोग चारों तरफ से घेर के बैठे हैं और आचार्य चबूतरे पर बैठे हैं, उपदेश कर रहे हैं, चारों तरफ से श्रोता जन लोग बैठे हैं। चित्रम वटतरोर मूले, वृद्ध शिष्य लोग वृद्ध हैं और गुरुजी जुआ हैं। हाँ, चित्रम वटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुरिवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। गुरु जी का व्याख्यान मौन है और शिष्यास्तु छिन्न। भीड़ है चारों तरफ से, जन समूहे अपि, लेकिन हमको तो कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा। द्वैतम ना पश्यता,
हमको कोई दूसरा दिख नहीं रहा, सब मेरी अपनी आत्मा ही तो है, एक चेतन ही तो है, उस चेतन के अलावा और क्या है। हाँ, वही दृष्टांत ले आओ, जैसे सुनार का, कुम्हार का 1000 तरह के पात्र बने हैं, लेकिन सब में एक ही चीज दिखाई पड़ रही, मिट्टी है, स्वर्ण, भेद दिख ही नहीं रहा। हाँ? ना द्वैतम पश्यतो मन अरण्यम यु समृतम। अब तो हमारे लिए सब जंगल के जैसे है, सब एक रस है। अरण्यम माने जंगल, जैसे जंगल में हो वहां पर क्या अच्छा, सड़क पर चलो तो सड़क पर चलने पर आपको कोई न कोई समाज के नियम का पालन करना पड़ेगा। हमको अपना बंबई की सड़क पर चलना है तो बाएं ही चलना पड़ेगा, बाएं चलना चाहिए। हमको जहां पर गाड़ी खड़ी करने की जगह है वहीं पार्क करना है, अन्यत्र करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, चालान हो जाएगा, नियम का पालन। लेकिन आप घने जंगल में चले गए, एकांत में चले गए, हाँ, रेगिस्तान में चले गए, वहां पर कौन सा नियम, दाएं चलना कि बाएं? हाँ, वहां पर कौन सा नियम? जब आप बिल्कुल जंगल की जैसे एकांत में पहुंच गए, वहां कोई नियम वहां पर होता है जहां समाज आपको दिखाई पड़ता है। मुझको तो सब एक आत्मा दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए अब हमारे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं। अरे सब एक आत्मा ही है, वही मेरी अपनी आत्मा है। अब मैं किससे रति करूं कि क्वा रतिम कर्माण्यहम्, किससे प्रेम करूं, किससे आसक्ति बनाऊं, किससे मोह ममता बनाऊं? सब तो एक ही, सब तो एक ही, एक आत्मा, ना किसी से विरोध, ना किसी से प्रेम, बस अपनी महिमा में विराजमान है, सब एक आत्म स्वरूप क्रिया कर रहे। तो सारा जंगल दिखते हुए अनेक भीड़ में भी मैं एकांत में रहता हूं, एक अपनी आत्मा में रहता हूं। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह, ऐसी स्थिति बन गई, चित्त हमारा एकांत में ही है, सब आत्मस्वरूप है। ठीक है, ये ऐसी लीला कर रहे हैं, ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घर घरौंदा बना के खेलते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है वो क्या, टेडी बियर वगैरह खरीद लाते हैं, उससे खेलते हैं। बड़े लोगों का उससे कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे हम देख लेते हैं कि जितना देखने में शरीर भले बड़ा बूढ़ा हो गया है, लेकिन ये सब टेडी बियर से खेलने वाले लोग हैं, बाल बुद्धि के लोग। इससे हमारा क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं। अगला श्लोक क्यों देखो, अब अगला श्लोक ये पूरा, ना हम देहो न मे देहो, जीवो ना हम ही चेत, अयमेव हि मे बंध, आसीद्या जीविते स्पृहा। यह श्लोक हमको बहुत प्रिय है, बहुत बार मैं इसको बोल भी देता हूं। ना हम देहो, मैं शरीर नहीं हूं, ना मैं देहो, शरीर मेरा भी नहीं है। गोस्वामी जी कहते मैं अरु मोर तोर तय माया, ये शरीर मैं नहीं हूं। चलो चलो कोई बात नहीं, शरीर आप नहीं हो, मान लिया मैंने। शरीर से अलग कुछ होंगे, और शरीर तो आपका है ना, शरीर तो आपका है ना। आप शरीर से अलग हो, शरीर से आने जाने वाले हो, कर्म फल के भोक्ता हो, तो शरीर तो तुम्हारा है। कहते नहीं, ना मैं देहो, मैं माने मेरा, ना शरीर मैं हूं, ना शरीर मेरा है, दोनों बातें। क्यों ऐसा कहते हो? क्यों ऐसा? क्योंकि मैं जीव ही नहीं हूं। जीवो ना हम, अगर इस शरीर से पृथक जीव मैं मानता अपने आप को, तो आप कह देते कि जीव का ये शरीर है। जीव कोई कार्य करता है तो शरीर को धारण करके करेगा, इसी हाथ पांव से करेगा। मैं तो जीव ही नहीं हूं, जीव ना अहम, जीव ही नहीं हूं। ना मैं शरीर हूं, ना शरीर मेरा है, ना मैं, क्यों? क्योंकि मैं जीव ही नहीं। हाँ, ये जीव तो भ्रम था,
नासमझी के कारण बीच में टपक पड़ा था। यही तो ग्रंथि थी। हाँ, जड़ चेतन ही ग्रंथि। हाँ, शरीर जड़ है, आत्मा शुद्ध, आत्मा चेतन है। हम अपने शुद्ध आत्मा में स्थित नहीं होते तो बीच में एक चीज पैदा हो गई जिसका नाम जीव है, जड़ चेतन के बीच में। जब ज्ञान हुआ तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये भीतर की ग्रंथि टूट गई। अब समझ में आ गया जीव कहाँ, जीव मैं हूं नहीं। तो कौन हूं मैं? जीव नहीं हूं। तो कौन हूं? अहम ही चित्त, मैं तो चेतन स्वरूप हूं। जीव ना अहम, जीव नहीं हूं, अहम ही चित्त, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं। तो फिर हमारा सबसे बड़ा बंधन क्या था? आयमेव ही मैं बंधा, यही मेरा बंधन था, यही मेरी भूल थी कि आसीत या जीविते, या जीविते स्पृहा, या जीविते स्पृहा माने जो मैं जीने की चाह वाला था। मैं जिंदा रहूं, मैं मरूं नहीं। किसको मैं मान करके? शरीर को। इस शरीर को मैं मान करके सोचता था मैं हमेशा रहूं, मरूं ना मरूं। अरे शरीर है ना, ये शरीर मैं हुई नहीं, तो काहे की चाह? इसी तरीके से दो पंक्ति और पूर्व में आ चुकी है। यही आपका बंधन है। अष्टावक्र जी ने कहा था आयमेव ही ते बंधा द्रष्टारम पश्यसि ईतरम। तुम्हारा यही बंधन है कि दृष्टा को अलग से देखना चाहते हो। फिर कहा था आयमेव ही ते बंधा समाधिम अनुतिष्ठति। हे राजन, तुम्हारा यही बंधन है कि तू उस आत्मा को जानने के लिए समाधि लगा रहा है, जबकि वो आत्मा तो तुम्हारा स्वरूप है। और जनक महाराज की उस पंक्ति के बदले में यह उत्तर है आयमेव ही में बंधा। मेरा बंधन यही था कि शरीर के साथ तादात्म्य बना करके और मैं जीवित रहना चाहता था। असल में तो मैं ना शरीर हूं, ना शरीर मेरा है, मैं जीव ही नहीं हूं। तो शरीर भी नहीं, जीव भी नहीं, तो हो क्या? मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप। चैतन्य का कहीं आना जाना नहीं, चैतन्य में कोई बंधन नहीं, मुक्ति नहीं, वही तो है। तो चैतन्य कैसा है? आगे का 3 श्लोक अब चैतन्य के स्वरूप का वर्णन, अपने आत्मा के स्वरूप का वर्णन। हाँ, चैतन्य तत्व का जो शुद्ध चेतन है, जो मेरा परम स्वरूप है, वो कैसा है? हाँ, कैसा ना? अहो भुवन कल्लोलैः, विचित्रैर्द्राक समुत्थितम्, मय्यनन्त महाम्बोधौ, चित्तवाते समुद्यते। अहो आश्चर्य है, भुवन कल्लोलैः, भुवन कल्लोलैः, यह जो संसार दृश्य जगत जितना दिखाई पड़ रहा है, इसकी कल्लोलई माने तरंगे, इसके नाम रूप और कैसी हैं? विचित्रई ही। अरे तरह तरह की। कभी कभी आप खड़े होकर के एक विचार करो, कैसा विचित्र है संसार। संसारो अयम अति विचित्र। हमारा मुंह भगवान ने ऐसा बनाया, चूहे का मुंह अलग बनाया, गिलहरी का मुंह अलग बनाया, हाँ, गधे घोड़े का मुंह हाँ कैसा बनाया। हाँ, तो विचित्र जैसा नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल अलग। हाँ, हमारी नाक ऐसी बनाई, हाँ, गणेश जी की नाक, हाथी की नाक उस तरीके की बनाई, चिंपाई जी के नाक ही नहीं है। हाँ, कैसा है? इसी मनुष्य शरीर में तिब्बती लोगों के पास चले जाओ, नेपाली लोगों के पास, उनका नाक बिल्कुल उठा हुआ बैठा होता है, आंख पर कोई भाव नहीं होती। हाँ, कैसा? ये संसार कितना विचित्र है। संसारो अयम अति विचित्र। तो भुवन कल्लोलई विचित्र, ये संसार की तरह तरह की विचित्र तरीके की तरंगे समुत्थितम, समुत्थितम, ये सब के सब उठती हैं। कहां पर?
संसार की नाना प्रकार की नाम रूप की विचित्र विचित्र तरंगे एक समय पर उठने लगती है। कहां पर उठती है? मई अनंत महाम्बोध हो, मुझ अनंत महासमुद्र में। जैसे समुद्र है, समुद्र के किनारे आप जाके खड़े हो जाओ तो हवा चलती है, उस हवा के कारण, वायु के कारण उस समुद्र में छोटी बड़ी तरंग उठती है। उसी प्रकार से मुझ अथाह समुद्र में, मुझ अनंत चैतन्य रूपी, चैतन्य घन, ज्ञान घन, आनंद घन मुझ परमात्मा में यह जो चित्त रूपी वायु है, मन जो चलने लगता है, चित्त चलने लगता है, उसके कारण यह तरह तरह का नाम रूपात्मक जगत दिखाई पड़ने लगता है। इसको थोड़ा पहले नीचे वाली पंक्ति का समझोगे तो ऊपर का समझ। जैसे मई धन अनंत महाबोधो, मुझ अनंत महासमुद्र में चित्तवाते, जब चित्त रूपी वायु चलने लगती है, वही मन के विचार चलने लगते हैं, तब भुवन कल्लोलई ही, अनेक प्रकार से नाम रूपात्मक जगत यहाँ पर समुत्थितम, उपस्थित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। आप हैं तो आनंद के महासमुद्र, लेकिन मन, वही मन की खटपट, मन में तरह तरह के विचार, मन में तरह तरह की उथल पुथल चलने लगती है और ये सारा जगत पैदा हो जाता है। फिर ये काम करना है, अमुक कार्य करना है, अमुक काम करना है, अपने स्वरूप की विस्मृति के कारण। फिर से इसी बात को कहते हैं। अगला श्लोक बहुत बढ़िया है, एक दृष्टांत देते हैं और दृष्टांत देख के समझाते हैं। सत्यनारायण की कथा भी है। सत्यनारायण की कथा में ऐसा वर्णन आता है कि एक सेठ था, वह व्यापार के लिए गया और जहाज पर, नौका पर बैठ करके गया। वहां पर जब नौका पर बैठ के जाता है, व्यापार करके आता है, फिर अपने दामाद को भी लेके जाता है। संभवतः सभी लोगों ने वो कथा सुनी है। दामाद के भी साथ जाता है। फिर यहाँ पर उसकी जो पत्नी है, बेटी है, वो भगवान सत्यनारायण की कथा सुनती है। एक दिन, बहुत दिनों के बाद में, ढेर सारा धन संपत्ति वो अपने जहाज पे कमा के नौका पे लाद के वापस आते हैं। वह दोनों दामाद के साथ में वह वापस आ रहा होता है। इधर कुछ सेवकों ने आके बताया, वो सत्यनारायण की कथा पूजा करने बैठी थी, पूरी कथा नहीं हुई थी। उसी समय आके बताया कि वो दोनों लोग आ रहे हैं, नौका पास आ गई, कमा के आ गए। इसने सत्यनारायण की कथा पूरी नहीं की और वहां से भाग खड़ी हुई देखने को। जब भाग खड़ी हुई, जाकर के देखें, भगवान हो गए नाराज और उसकी नौका को डुबा दिया। सत्यनारायण की कथा में ऐसा आता है, स्कंद पुराण में सुना है सबने। तो नौका को डुबो दिया, तो नौका डूब गई। उसके बाद फिर आके सत्यनारायण की कथा पूरा किया तो फिर सब मिल गए। उसी बात को कह रहे हैं कि जैसे यह जीव है, ये हमारा जो जीव है, यह है सेठ, जीव सेठ है ना। और ये सारा जो जगत है, ये सारा जगत समझ लेना इसी में आके जीव काम करता है। तो यही उसका जहाज है, या जगत ही उसका जहाज है। जीव व्यापारी है, जगत जहाज है, और इस आत्मा रूपी समुद्र में काम करता था। एक दिन किसी कारण से इसका वो जहाज कब चलेगा? जब हवा चलेगी। पाल लगाए होते हैं बड़े बड़े से, पाल से हवा चलती है तो जहाज चलता है। एक दिन किसी कारण से हवा चलना हो गया बंद। हवा चलना बंद हो गया, जहाज पूरा का पूरा डूब ही गया। जहाज डूब गया, जीवत तो खत्म, बस एक बचा, समुद्र ही समुद्र। उस दृष्टांत को देखो। मयि अनंत महाम्बोधौ चित्तवाते प्रशाम्यति
अभाग्यात जीव बणिजो जगत पोतो विनश्वरः मई अनंत महाबोधो, मुझ अनंत महासमुद्र में, मुझ अनंत आत्मा में ही, आत्मा रूपी महासमुद्र में, यह वणिज, यह व्यापारी, वणिजः नीचे की पंक्ति, मई अनंत महाबोधो जीव वणिजः, यह जीव रूपी व्यापारी जगत पोता संसार रूपी जहाज लेकर के व्यापार कर रहा था। कब से? बहुत साल कालों से, 84 लाख योनियों में। यह मुझ अनंत आत्मा में, आत्मा रूपी समुद्र के जल में, यह जीव रूपी व्यापारी जगत रूपी जहाज पर बैठ करके इतना काम कर लिया, इतना कमा लिया, इतने हीरे जवाहरात इकट्ठा कर लिया, व्यापार कर रहा था। एक दिन जीव का दुर्भाग्य, क्या दुर्भाग्य? अभाग्यात, अभाग्यात माने जीव का दुर्भाग्य। क्या दुर्भाग्य हुआ? चित्तवाते प्रसाम्यति, वो जो नौका लेके जाया करता था उसके लिए जो वायु होती है, वायु समाप्त, हवा समाप्त, तो जहाज डूब गया। ऐसे यह जो जीव था इसका चित्त शांत हो गया। जीव का पूरा व्यापार किस पर था? चित्त के काम करने पर। जब चित्त चलेगा, बुद्धि चलेगी, तभी तो काम करोगे। बुद्धि शांत हो गई, बुद्धि शांत हो गई, चित्त शांत हो गए। अब बुद्धि चित्त में कोई कामना नहीं उठती, कोई चाहे नहीं उठती, कोई इच्छा ही नहीं हो गई, चित्त वृत्ति का निरोध हो गया। तब जगत पोतो विनश्वरा, बेचारे जीव का जहाज डूब गया। मन शांत तो सब डूब गया, बस स्वरूप में निष्ठ। तो अब रहा क्या? एक समुद्र रहा ना, वो समुद्र नहीं गया कहीं। बड़े से बड़ा जहाज बनाया, इसका नाम टाइटैनिक, कभी नहीं डूबेगा, पहली यात्रा में ही डूब गया। जीव का अहंकार कितना बेचारे का, इतना अहंकार कभी नहीं डूबेगा, और पहली यात्रा में ही वो सभी सवारियों को लेकर डूब जाता है। कहा ये जीव रूपी व्यापारी, इसका चित्त शांत हो जाए, यही समझना कि ये सारा का जीव भी गायब, जगत भी गायब, बचा क्या? केवल एक अपना आत्मा। बस उस आत्मा में रमण करें। अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। मयि अनंत महाबोधौ आश्चर्यं जीव विचयः उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः। मयि अनंत महाबोधौ, मुझ अनंत महासमुद्र में, आश्चर्यम, आश्चर्य की बात है, ये आश्चर्य वही आश्चर्य भाव, मुझ अनंत महासमुद्र में जीव बीचयः, यह सारे जीवों की तरंगे हैं। मुझ अनंत महासमुद्र में जीव सब तरंग स्थानीय है। जैसे समुद्र के किनारे खड़े हुए तो समुद्र में हजारों हजार लहरें आई, वो लहर उसी समुद्र से उत्पन्न हुई, उद्यंती घनंती, उसी में आपस में फिर टकराती हैं, खेलंती, आपस में वो खेल करती हैं, लहरा रही, उसी में पैदा हुई, उसी में एक लहर दूसरे से टकराती भी है, उसी में आपस में एक दूसरे से टकराती भी है, खेलती भी है, और उसी समुद्र में जाके लीन भी जाती। जैसे समुद्र में अनेक प्रकार की तरंगें उत्पन्न हुई, खेली, टकराई, उसी में लहराती हैं, क्रीड़ा करती हैं, समुद्र में जाके समा जाती हैं, वैसे मुझ आत्मा में, मुझ आत्म स्वरूप महासमुद्र में अनेकानेक जीव रूपी तरंगे ये सब उत्पन्न हुई। कभी कभी दो जीव आपस में टकरा भी जाते हैं, कभी कभी दो जीव आपस में क्रीड़ा भी करते हैं, खेलंती, खेलते भी हैं, और सब के सब मुझ इसी आत्मा में जाकर के प्रविशंति,
सब के सब मुझ आत्मा में ही जाके समा जाते। कैसे? स्वभावतः, स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये प्रकृति का स्वभाव है। इस प्रकृति में उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय होता रहता है, आते और जाते रहते हैं। जो प्रकृति का अधिष्ठान है अपना आत्मा, वो बिल्कुल निर्विकार अपनी महिमा में रहता है। समुद्र अपनी महिमा में, यहाँ 3 श्लोक में समुद्र के दृष्टांत से समझाया है। समुद्र की एक तो गहराई जल्दी पता नहीं लगती, अपने आत्मा का कितना कितना गहन है ये पता नहीं लगता। पुराण में तो ऐसा वर्णन आया कि ब्रह्मा विष्णु लड़ रहे हैं, बीच में प्रकाश का स्तंभ पैदा हो, यही चेतन है, प्रकाश स्तंभ। दोनों ने कहा इसका आदि और अंत कहां से है? ब्रह्मा जी ने कहा मैं हंस बन के ऊपर जाता हूं, पता करता हूं। हंस बन के ऊपर गए, प्रकाश के स्तंभ का कहां तक गया है नहीं पता पाए। भगवान विष्णु ने कहा मैं 12 का रूप धारण करके नीचे जाता हूं, देखता हूं कहां से आया है। वो गए, वो कहते हमको नहीं पता, आदि और अंत नहीं पता। कौन है वो? प्रकाश स्तंभ, वही चेतन है। तो समुद्र से दृष्टांत से एक अपना आत्मा ऐसा प्रकाश स्वरूप है, समुद्र स्वरूप है, जिसका आदि और अंत नहीं, अथाह है, सामरस है। चाहे जितना संसार की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आवे, हजारों हजार नदियां पानी लाके भरती हैं, समुद्र बिल्कुल अपने स्वरूप में रहता है। सूर्य चाहे जितना तपिश करके जल वहां का खींच लेवे, समुद्र ज्यों का तो ऐसे आपके भीतर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहो। समुद्र का जहां दृष्टांत आवे समझना, अपने हृदय को ऐसा बनाओ। अनुकूल परिस्थितियां अनेक आई, प्रतिकूलताएं भी अनेक आई, आप अक्षुब्ध रहो, बिल्कुल क्षोभित मत हो, बिल्कुल शांत। और समुद्र में भी अगर ध्यान से समझो तो जो तरंगे वगैरह दिखती हैं ज्यादातर किनारे पर दिखती हैं। बहुत बीच में अगर कोई समुद्र में चला जाए तो उतनी ज्यादा तरंगे भी बीच में नहीं। बीच में किसी कारण से आंधी आई, कोई बवंडर बना तो बीच में उठती है, अन्यथा ज्यादातर तरंगे तो जो हम लोग लहरें देखते हैं, समुद्र के किनारे खड़े हो गए तो तरंग दिखती है। 10 किलोमीटर अंदर चले जाओ, 200 किलोमीटर अंदर चले जाओ समुद्र में तो इतनी तरंगे फिर नहीं। वहां कोई और किसी बवंडर के कारण, किसी वायु के वेग के कारण दिखाई पड़ेगा, अन्यथा नहीं दिखता। अपने चित्त को समुद्र के जैसा गंभीर, शांत, प्रशांत बनाए रखो। कुछ भी हो जाए, आप ऐसे चेतन स्वरूप आत्मा हो, ऐसे आत्म स्वरूप हो। सारा जगत मुझ में पैदा हुआ, मुझसे स्थित है, मुझ में ही लय हो जाता। मैं वो आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। मुझ में क्या कमी है? कमी होगी शरीर में होगी, शरीर में नहीं हो। ना हम देह हो, ना मैं देह हो। अरे मेरे कान में कमी होगी, आंख में कमी होगी, मेरे कार्य में कोई गड़बड़ी होगी, ये सब शरीर के धर्म हैं, मुझ आत्मा के नहीं। मैं तो शुद्ध आत्मा। यहां जनक महाराज चुप हो जाते हैं। अब जनक महाराज जब चुप हो गए अपनी बात कह करके, तो 3रा अध्याय अष्टावक्र उवाच है। अष्टावक्र महाराज पुनः अब जनक महाराज को संबोधित करते हैं। अगर तुम आत्मा को जान गए तो तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे लक्षण घटने चाहिए, ऐसा लक्षण होना चाहिए। और ऐसा लक्षण नहीं है, इसका मतलब अभी तुम आत्मा को ठीक ठीक नहीं जाने। आगे स्थान खनन न्याय से आगे का उपदेश होता है, हम लोग आगे का कल से सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।